तो ग्रेटर इज़राइल, ये नाम आपने सुना तो होगा, पर इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी शक्तिशाली और सच कहें तो विवादास्पद विचार के पीछे की कहानी को समझेंगे, जिसने दशकों से इस पूरे क्षेत्र की राजनीति को एक शक्ल दी है। तो सवाल यही उठता है कि ग्रेटर इज़राइल आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ नक्शे पर खींची जाने वाली एक लकीर है, या फिर एक गहरा विश्वास जो पीढ़ियों से चला आ रहा है? यही सवाल इस पूरे जटिल मुद्दे की जड़ में है, और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे परिभाषित करने से और देखते हैं कि इसकी सीमाएं आखिर हैं कहां तक। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये ग्रेटर इज़राइल कोई देश नहीं है जिसे आप गूगल मैप्स पे ढूंढ लेंगे। नहीं, ये एक शक्तिशाली आइडिया है, एक सपना है जो इज़राइल की सीमाओं को उसकी आज की अंतर्राष्ट्रीय सरहदों से कहीं कहीं आगे ले जाना चाहता है। अब देखिए, इस एक विचार की ना दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ है बाइबल से प्रेरित एक बहुत बड़ा एक विशाल सपना, जो मिस्र की नील नदी से लेकर इराक की फुरात नदी तक फैले एक साम्राज्य की बात करता है। और दूसरी तरफ एक ज्यादा जमीनी, एक ज्यादा राजनीतिक लक्ष्य है, जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच की पूरी जमीन पर परमानेंट कंट्रोल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आइडिया आया कहाँ से और कैसे ये एक इतनी ताकतवर पॉलिटिकल फोर्स बन गया। चलिए जरा इतिहास में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये विचार हकीकत में कैसे बदलना शुरू हुआ। इसकी जड़ें आप देखिए ज़ायोनी आंदोलन के एकदम शुरुआती दिनों में मिलती हैं। इसके एक संस्थापक थियोडोर हर्जल ने ही मिस्र की नदी से परात तक फैले एक राज्य का सपना देखा था। और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस पूरी अवधारणा की ऐतिहासिक और वैचारिक नींव को दिखाता है। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे ये आइडिया धीरे धीरे जमीन पर उतरा। 1948 में इजराइल की स्थापना के साथ ही इसका क्षेत्र यूएन के प्लान से कहीं आगे बढ़ गया। लेकिन 1967 का 6 दिवसीय युद्ध, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम जैसे अहम इलाकों पर कब्जा हुआ। फिर इसके बाद के दशकों में इन इलाकों में बस्तियों का विस्तार लगातार होता रहा, जिससे जमीनी हकीकत बदलती चली गई। और हाल ही में 7 अक्टूबर की घटनाओं के बाद ये प्रक्रिया और भी तेज हो गई है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि आज जमीनी हकीकत क्या है, इन सारी ऐतिहासिक घटनाओं का आज जमीन पर क्या असर दिखता है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज इजराइल ऐतिहासिक मैंडेट फिलिस्तीन के करीब 78% हिस्से को कंट्रोल करता है। ये साफ साफ दिखाता है कि वो जो सीमित ग्रेटर इजराइल का नजरिया था, वो काफी हद तक एक हकीकत बन चुका है। तो सवाल ये है कि ये विस्तार हुआ कैसे? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है बस्तियां या सेटलमेंट्स। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में आज 7 लाख से ज्यादा इजरायली नागरिक रहते हैं। ये जमीन पर फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड बनाने की एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति है, जो भविष्य के किसी भी राजनीतिक समझौते की शक्ल पहले से ही तय कर देती है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो तस्वीर क्या बनती है? वो जो सीमित ग्रेटर इजराइल का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, वो तो जमीनी तौर पर काफी हद तक पूरा हो चुका है। लेकिन वो जो बाइबल वाला विशाल सपना था, नील से फुरात तक का, वो आज भी एक दूर की हाशिए पर पड़ी विचारधारा ही है। अच्छा, इतिहास और जमीनी हकीकत तो हमने देख ली। अब हमारे सोर्स मटेरियल में प्रवीण रामचंद्र का एक संपादकीय विश्लेषण है, जो इस पूरे मुद्दे के जियोपॉलिटिकल नतीजों पर एक बहुत जरूरी रोशनी डालता है। तो चलिए अब उसे समझते हैं। तो प्रवीण रामचंद्र का जो कोर आर्ग्यूमेंट है, वो ये है कि जमीन पर तथ्य बदलने की इस स्ट्रैटेजी ने इजराइल के लिए ऐसे फायदे पक्के कर दिए हैं जिन्हें अब शायद पलटा नहीं जा सकता। लेकिन जैसा वो कहते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। फिलिस्तीनी राज्य की संभावना का लगभग खत्म हो जाना और एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष। रामचंद्र के मुताबिक इस पूरी स्ट्रैटेजी के जो नतीजे हैं, वो बहुत गहरे और दूरगामी हैं। ये न सिर्फ एक वायबल फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को लगभग खत्म कर देता है, बल्कि ये संघर्ष की आग को लगातार हवा भी देता है, जिसकी भारी मानवीय और सुरक्षा कीमत चुकानी पड़ती है। और जैसे जैसे इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ता जा रहा है, ये चरमपंथियों को और भी बढ़ावा दे सकता है, जिससे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा भी बढ़ जाता है। तो हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां एक प्राचीन सपना एक आधुनिक संघर्ष से टकरा रहा है। और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि एक सरहद को आखिर क्या चीज तय करती है? क्या वो इतिहास है, विश्वास, सैन्य ताकत, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून और सहमति?
देखिए, इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इसका जवाब ही मध्य पूर्व और शायद पूरी दुनिया के भविष्य को आकार देगा।